हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग करेंगे सॉल्व प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 के सभी क्वेश्चन को, 1 से लेकर 5 के 5 क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। और सुनिए, अगर आप लोग 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। अरे तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको 3.1 से लेकर के 3.7 तक के सभी क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो दम दिल थाम के बैठिए, देखते रहिए, ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए कहा क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। ये नहीं कहा कि आप विलोपन विधि से हल कीजिए, प्रत्यास्थान विधि से हल कीजिए या वज्रमूल विधि से हल कीजिए, आपको जो इच्छा हो उस विधि से हल कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए ध्यान से, हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। आइए, क्या पहला क्वेश्चन देखिए, px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। एक है qx माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू। तो एक को हम मानेंगे समीकरण 1, को मानेंगे समीकरण 2, एक को मानेंगे समीकरण 1 और एक को मानेंगे समीकरण 2। विलोपन विधि में क्या करते हैं, फिर से समझिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं या समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। जोड़ने या घटाने के क्रम में कोई चर जीरो होना चाहिए, एक्स वाला चर हो या वाई वाला चर हो, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। आइए, इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण हम लोग 2। अब चलिए इसको देखिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे अगर हम, तो पी एक्स क्यू एक्स घटने वाला नहीं, जीरो नहीं होने वाला, ये भी जीरो रहना नहीं है। तो हम लोगों को कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पे Q है। अगर ऐसा करते हैं, इसमें P से गुना करते हैं, सुनिए, इसमें अगर P से गुना करते हैं तो ये PQX, और इसमें Q से गुना करते हैं तो P है, ये है PQX। अब घटाते हैं तो हो जाएगा जीरो, और नहीं तो सुनिए, जोड़ने पर लाना है, एक है प्लस एक है माइनस, जोड़ने पर लाना है आप लोगों को। तो इसमें गुना करेंगे P से, इसमें गुना करेंगे Q से, तो ये हो जाएगा PQY, ये हो जाएगा P, इसमें P से करेंगे तो PQY, इसमें Q से करेंगे तो PQY। अब दोनों तरफ गुना करेंगे, समीकरण 1 हो या 2 हो, दोनों तरफ गुना करने बराबर के, इस तरफ भी बराबर के इस तरफ भी गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या करें, जोड़ने पर बनाए, घटा पे, जोड़ने पर बनाते हैं। आइए जोड़ने पर, तो हम लोग इसमें P से गुना करेंगे, समीकरण 1 में P से, तो हो जाएगा PQY, माइनस में है तो ये भी, और इसको Q से करते हैं तो ये PY तो पहले से है, PQY ये हो जाएगा। तो आइए लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट हम लोगों को, समीकरण 1 में P से तथा समीकरण 2 में Q से गुना करके, क्या करने पर भाई, घटाने पर। चलिए आइए आगे देखिए, ध्यान से देखिए, गुना करिए, एकदम साथ साथ गुना कीजिए, बड़ा एकदम स्मूथली तरीका से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखते रहिए। सिर्फ P से PX में करेंगे तो यहाँ भी P, यहाँ भी P स्क्वायर और X हो जाएगा, प्लस का प्लस। P से QY में करेंगे तो PQY, P से QY में तो PQY बराबर, P से P में करेंगे P स्क्वायर, माइनस P से Q में करेंगे PQ। कोई दिक्कत यहाँ तक है। आइए अब इससे Q से गुना करते हैं, Q से QX में करेंगे तो Q स्क्वायर X, कोई दिक्कत, माइनस Q से PY में तो PQY गुना करेंगे तो PQY, अब बराबर Q से P में करेंगे तो PQ, वही होगा PQ। अब प्लस Q से Q में करेंगे Q स्क्वायर। अब सुनिए, अब क्या करना है, जोड़ने पर, क्या करना है हम लोगों को, जोड़ने पर है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़े, आइए, P स्क्वायर एक्स भी प्लस में, Q स्क्वायर एक्स भी प्लस में, प्लस प्लस जुटता है भाई, जोड़ते हैं। P स्क्वायर Q स्क्वायर क्या होता है जानते हैं, 6 7 13 होता है, 3 4 7 होता है, 5 2 7 होता है, लेकिन P स्क्वायर Q स्क्वायर नहीं जुटता है। आइए तो हम लोग कैसे लिखें इसको, तरीका, P स्क्वायर एक्स प्लस Q स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। PQY प्लस में, PQY माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। आइए घटाते हैं, ये खत्म, ये P स्क्वायर है, और सुनिए, ये P स्क्वायर है, PQ नहीं। अब सुनिए ध्यान से देखिए, गौर कीजिएगा कि माइनस में PQ है, प्लस में PQ, ये प्लस माइनस तो घट जाना चाहिए ना, तो E से E खत्म,
अब ये ऊपर है प्लस पी स्क्वायर, आई प्लस में क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब आइए, अब ध्यान से देखिए, दोनों में हमको एक्स लग रहा है, क्या आपको दिख रहा है? एक्स दिख रहा होगा, तो दोनों में से एक्स निकाल लीजिए भाई। एक्स निकालेंगे कॉमन, जिसको कहते हैं कॉमन लेना, ठीक है। एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स से भाग देंगे पी स्क्वायर एक्स में, तो एक्स खत्म बचेगा पी स्क्वायर प्लस, अब एक्स से भाग देंगे क्यू स्क्वायर एक्स में, एक्स खत्म बचेगा क्यू स्क्वायर, आगे क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा, कुछ लौक रहा है? लौक रहा होगा एकदम। कहिएगा भाई सर 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 क्या कहिएगा? सर ये गुना में है, क्या इसको हम भाग में ले सकते हैं? ले सकते हैं। आइए लिखते चलते हैं। आई एक्स बराबर ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको भी बंद कर देते हैं। गुना में धरा के भाग में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर गुना में। अब देखिए एक बार में कट गया, तो यानी एक्स बराबर हमारा हो गया 1। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब आइए, एक्स का मान निकला, वाई को तो चाहिए ना भाई, तो वाई का मान हम समीकरण हम लोग रखते हैं 1 या 2 में, तो ये एक्स का मान अगर रखेंगे हम लोग, अब एक्स का मान समीकरण क्या में रखे? बोलिए भाई, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्या समीकरण है बोलिए, तो पी एक्स प्लस में क्यू वाई अब बराबर में पी माइनस क्यू है। आइए एक्स बराबर क्या निकला? 1। एक्स बराबर 1 देखते रहिए, गौर से देखिएगा थोड़ा। पी और एक्स का जगह पे क्या? 1, अब प्लस में ये क्यू वाई अब बराबर पी माइनस क्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? गर्मी बहुत है थोड़ा आज, ठीक है। चलिए, पी से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका पी, अब प्लस में हो जाएगा ये क्यू वाई अब बराबर पी माइनस क्यू। कोई दिक्कत? अब सुनिए ध्यान से, गौर फरमाइएगा, इस P को हम बराबर किस तरफ ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं। कहिएगा सर क्यों ले जाएंगे? भाई यहाँ पर Q ये Y वाला है, इसके साथ Y नहीं है, पी वाई रहता ना तो कुछ कर सकते थे ना, जात वाला। अब देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पे P लग रहा है, शायद जाएगा तो जुट घट हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका क्यू वाई का क्यू वाई बराबर इधर पी माइनस क्यू, इधर में प्लस पी था, इधर आकर के माइनस में पी। अब देखिए वो प्लस पी होगा माइनस पी, प्लस माइनस घटता है तो पी में से पी गया, खत्म। अब सुनिए, नीचे दिख रहा है, ये दिख रहा है क्यू वाई बराबर हो गया माइनस में क्यू। आइए यहाँ देखिए, ये दिख रहा है, इस लाइन को फिर से लिख देते हैं भाई। देखिए क्यू वाई बराबर माइनस में क्यू, ये क्यू गुना में धरा के भाग में, तो y बराबर माइनस में क्यू, अब बटा गुना में धरा के भाग में क्यू, तो y बराबर हो गया माइनस में 1 आ गया। x बराबर 1, y बराबर माइनस 1। आइए इसको करते हैं, इसको भी हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा। सुनिए ध्यान से भाई, फिर लीजिए इसका। अब सुनिए, गौर से देखिएगा। अब सुनिए, इसमें जोड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस, इसमें घटाने वाली बात होगी। और ऐसा कर सकते हैं, सुनिए थोड़ा ध्यान से, इस b को इसमें गुना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स, बी से गुना करेंगे x में ए बी एक्स। क्या इस a से इसमें गुना कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा x। कहिएगा सर हम कैसे गुना कर देंगे? भाई दोनों तरफ में कर रहे हैं, समीकरण है तो ये तरफ कर रहा है बराबर, क्या बराबर को हो तरफ, अब दोनों तरफ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब तो 9th में पढ़ के आओगे, 10th में और पढ़ के आओगे, इतना तो नॉलेज होकर करेगा। दोनों तरफ गुना भाग करना, जोड़ना घटाना कुछ भी करना, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसमें हम लोग b से गुना करेंगे, इसमें हम लोग a से, तो क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा? समीकरण 1 में b से तथा बोलिए आप लोग बोलिए, समीकरण 2 में a से गुना करके क्या करने पर? इसमें भाई घटाने पर होगा, जोड़ने पर नहीं होगा, क्योंकि दोनों में यो प्लस प्लस है, यो प्लस प्लस है। ठीक है, शुरू करें। आइए देखिए ध्यान से थोड़ा। अब क्या करना है? b से x में गुना कीजिएगा, b से ax में, तो यहाँ b है, यहाँ ax है, तो हो जाएगा आपका a b x प्लस का प्लस। b से कीजिए by में, तो b से by में तो b स्क्वायर y बराबर, b से c में कीजिएगा bc। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब सुनिए, a से करेंगे bx में, तो abx प्लस a से करेंगे a में, तो a स्क्वायर y है तो y आ जाएगा बराबर, a से 1 में करेंगे a, अब प्लस में a से c में करेंगे ac। आइए इसमें तो घटाने पर है, तो घटाने पर हम लोग क्या करते हैं? 1 मिनट, गर्मी बहुत हो जाता है। 1 से अगर हम c में, a से c में गुना करते हैं ac, अब घटाने पर करते हैं चिन्ह बदलते हैं। अब देखिए a b x जो है प्लस में हो जाएगा माइनस,
ए स्क्वायर वाई प्लस में हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम लोग घटाते समय माइनस से गुना करते हैं, चिन्ह बदलना मतलब माइनस से गुना करना ना। अब ए के आगे प्लस हो जाएगा माइनस, ए और सी के आगे प्लस हो जाएगा माइनस। ये देखिए ए बी एक्स प्लस में, ए बी एक्स माइनस में, पहले प्लस था माइनस हो गया, तो प्लस माइनस घटता है तो ये गया। बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई लिख देते हैं सीधे, क्योंकि अगर 5 रहता है 6 रहता तो घट सकता था, अंक रहता था, तो हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर वाई माइनस में ए स्क्वायर वाई बराबर, ये बी सी प्लस में है तो बी सी प्लस में माइनस में ए और माइनस में ए सी, सब इहो माइनस में हो गया, इहो माइनस में हो गया। घटने उठने वाला नहीं है, कोई कटने वाला नहीं है, इसलिए तो उतना लिखेंगे। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, दोनों में y दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, शायद आप लोगों को दिखता होगा। चलिए दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए, y निकाल लीजिए, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर में बी सी माइनस ए सी माइनस ए। सुनिएगा, ये गुना में इधर आके भाग में हो सकता है, क्या हो सकता है, ये भाई गुने में ना है, उधर आके भाग में, तो बी सी माइनस ए सी माइनस ए बटा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हमने भारती भवन में बनाया है, क्वेश्चन नंबर 30 है, शायद 30 का पहला, ठीक है। भारती भवन में आप देख सकते हैं, भारती भवन में यूट्यूब पे बना रहे हैं हम। भारती भवन का आपको बहुपद चैप्टर, वास्तविक संख्याएं खत्म है, समीकरण भी खत्म है, आप अब द्विघात समीकरण चालू होने वाला है उस भारती भवन से भी। हम दोनों मैथ लेकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी और भारती भवन दोनों लेकर चल रहे हैं। आप लोगों का कमेंट आया तो हम ब्रिलियंट भी लेकर चलेंगे, केसी सिन्हा जिसको कहते हैं स्टूडेंट फ्रेंड वो भी लेकर चलेंगे, आलोक को भी लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर कहिएगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए, लेकिन एनसीईआरटी भारती भवन के अनुसार ये आंसर सही है, भारती भवन में इसी आंसर दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार इसको कुछ तालमेल कर दिया है। आइए करते हैं तालमेल। हम दोनों में माइनस कॉमन ले सकते हैं, ऊपर में नीचे भी माइनस से गुना करते हैं, कॉमन नहीं माइनस से गुना करते हैं। आइए, अपना मन पगला क्या दिमाग, चलिए माइनस से गुना करेंगे ना, तो माइनस से ही माइनस हो जाएगा बी सी, ये माइनस से गुना करेंगे इसमें ना, माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ए सी, इस माइनस से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा प्लस में ए। आइए इहो में माइनस से गुना कर देते हैं, तो माइनस से गुना करेंगे इसमें बी स्क्वायर में तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस से करेंगे माइनस में तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब ई माइनस से माइनस काट देते हैं। आइए आगे देखा जाए, सुना जाए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनिए, देखिए ध्यान से, इसको हम पहले ए सी लिख सकते हैं, पहले ए सी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में पहले ए सी लिख देते हैं और बाद में लिखते हैं माइनस में बी सी, अब प्लस में ए, अब बटा में क्या हो जाएगा, ये पहले देखिए जो प्लस में उसको पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में है, और इसमें आंसर नहीं है। कैसे आंसर सुनिए, दोनों जगह आपको लग रहा है कि बी है, सी है, दोनों में सी है, सी निकाल लीजिए बाहर। आइए y बराबर सी अगर बाहर निकलेगा तो सी अगर निकले तो बचेगा इसमें a और माइनस इसमें से सी निकलेगा बचेगा b, आई प्लस में a अकेले रह गया और हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, हो गया, यही आंसर है y बराबर। तो y का मान निकला, हमको x भी चाहिए ना, तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखते हैं, लेकिन हम y का मान ई बराबर रखेंगे, ठीक है। ई भी थोड़ा लफड़ा हो जाएगा गुना भाग करने में, कहीं किया हुआ है, यहाँ कॉमन लिया हुआ है, इसको रखेंगे, रखें। चलिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं यहाँ पे y का मान, अब y का मान मिटा के इसको बनाएंगे समीकरण 1 में रखने पर एक में एक क्या समीकरण देखिए, समीकरण 1 है ax प्लस by बराबर में c। कोई दिक्कत, रखें। चलिए आइए या का चिन्ह दीजिए और ax का ax प्लस b इंटू y का मान क्या है देखा जाए थोड़ा गौर से, यह देखिए रखिए क्या है, ए सी माइनस बी सी प्लस में ए अब बटा में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में सी। देखिए बी का बी हो गया, वाई के जगह पे इतना चीज रखा गया, ये बी से गुना कर सकते हैं, कर देते हैं। आइए करते हैं गुना, कमजोर है का बी से ए सी में, बी से ए सी में ए बी सी, बहुत ईजी है, एक बार में नहीं समझा, दोबारा इसको देखिए नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। भारती भवन में भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन भारती भवन में है, ये भी क्वेश्चन भारती भवन में है, 36 या 37 में क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन भारती भवन में है, 32 में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब सुनिए, हाँ क्या कहते हैं, बी से ए सी में ए बी सी, बी से गुना करेंगे माइनस में तो माइनस, बी से बी में बी स्क्वायर और सी प्लस प्लस ए बी प्लस, बी से ए में करेंगे ए बी और नीचे में यहाँ टोटली में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी।
अब इसको इस तरफ प्लस में है, उधर आके माइनस में हो सकता है। आइए ए एक्स बराबर इस सी का सी, इधर प्लस में इधर आके माइनस में टोटली को लिख देते हैं। ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस में ए बी अब बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, होगा हो नहीं ये होगा। हाँ चलिए अब सुनिए, अब देखिए गौर से, इसको बटा में एक करके भिन्न का जोड़ा कर सकते हैं लघुत्तम लेकर के, इसका और इसका लघुत्तम लेते हैं। ये ए एक्स बराबर एक और इसका लघुत्तम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक से भाग देंगे तो इतना ही बार में कटेगा। अब इससे गुना करना है सी में, क्योंकि भाई पहाड़ा में भिन्न का जो ना पढ़ते हैं कि जय बार पहाड़ा आता है उतना बार ऊपर का से गुना, तो ये एक से भाग देंगे इसमें तो भाग देने पर इतना ही बार में। अब इतना से सी में गुना करना है। आइए ए स्क्वायर से सी में गुना करेंगे ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस बी स्क्वायर सी। नीचे जगह नहीं है, एक स्टेप बढ़ा सकते थे, सी इंटू लिख सकते थे, लेकिन कुछ नहीं। अभी इससे भाग देंगे इसमें तो एक बार में यानी यहाँ माइनस है तो माइनस एक से गुना कर दीजिए, इसमें माइनस एक से गुना कीजिए तो एक तो भाई बातें कर रहा हूँ, माइनस से गुना कीजिए तो माइनस ए बी सी, माइनस से माइनस कीजिए प्लस बी स्क्वायर सी, माइनस से प्लस में कीजिएगा माइनस में ए बी। अब देखिए क्या कर क्या है, देखिए माइनस में बी स्क्वायर सी प्लस में वो बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी क्या है, ए एक्स बराबर यह है आपका ए स्क्वायर सी माइनस में ए बी सी और माइनस में है ए बी और बटा में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नहीं दिखेगा, अब यहाँ आइए, यहाँ दिख रहा होगा एक्स का एक्स लिखिए बराबर सब में लौक रहा है, यो में ए लौक रहा है, यो में ए लौक रहा है, यो में ए लौक रहा है, लौक रहा है। आप लोगों को निकालिए इसमें से बाहर निकालिए, कॉमन निकालिए इसमें से। तो ए वो ए स्क्वायर है, दो है ए वो ए निकल जाएगा ए सी वो वाला ए सी नहीं, अभी मेरे पास रहता तो गर्म नहीं पड़ता। कौन है वो, एक मिनट, चलिए आ गए। इसमें से ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी माइनस में बी सी, यो माइनस ए में, इसमें से आ जाएगा बचेगा बी अब बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये गुना में है ना, एक के साथ इधर आएगा भाग में आएगा तो नीचे अगर ए आएगा ऊपर ए तो ए से ए ना कट जाएगा। आइए ए से ए को बजा देते हैं तो x बराबर आपका आंसर आ गया ए सी माइनस बी सी माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एनसीईआरटी के अनुसार इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं सी इसमें भी। आइए x बराबर सी अगर कॉमन लेंगे तो a माइनस यो में सी है तो निकालिए, यो में सी निकालिए, बी बच गया माइनस में बी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही है आंसर के अनुसार आंसर। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लिए। चलिए मिटा देते हैं इसको सिर्फ मिटा रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाना है। मिटा दे, नोट कर लिए आप लोग। चलिए अरे भाई बैक करके लिख लो, नहीं लिखा है तो बैक कर लो, लिख लो पॉज करके। चलिए आइए, ऐसे भी ज्यादा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है और लंबा ही क्वेश्चन है, एक ही वीडियो बनाने का है, ठीक है। आइए अब देखिए, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2, उसी प्रकार लेके चलेंगे। हो गड़बड़ा जाएगा। सुनिए इसको पहले सुधार लेते हैं। इस थोड़ा बिगड़ा हुआ है, टेढ़ी मेरी चाल में है। ए बी का लघुत्तम निकाल सकते हैं, निकालने आता है, निकालिए। ए बी का लघुत्तम यहाँ बना ले इस प्रकार, यहाँ पे ए बी का लघुत्तम बराबर ले लीजिए, ए बी यहाँ का चिन्ह दे सकते हैं। ए बी का लघुत्तम होगा ए कॉमा बी, कोई दिक्कत। ए से आप लोग इसको नीचे लिख दीजिएगा, इसको नीचे बनाइएगा, ठीक है। अब ए से भाग देंगे ए बी में, क्या बचेगा, ए से ए खत्म, बचेगा बी, बी से एक्स में गुणा करेंगे हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस माइनस है माइनस। बी से भाग देंगे ए बी में, बी से अगर ए बी में भाग देते हैं तो बी खत्म, बचेगा ए। अब ए से ए बचेगा, इसमें ए से गुणा करना है वाई में तो हो जाएगा ए वाई बराबर में 0 क्रॉस मल्टीप्लाई का बटा में डाल करके, बटा में डाल करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस समीकरण हो गया 2। अब देखिए क्रॉस बी से एक्स में करेंगे आपका बी एक्स, सॉरी ए से करेंगे बी एक्स में, एक से करेंगे बी एक्स में बी एक्स, एक से करेंगे ए वाई में तो ए वाई, अब बराबर ए बी से 0 में तो ए 0 हो गया समीकरण ई 1। अब सुनिए, ये है आपका ए एक्स, ये है आपका बी एक्स, बस इसी पर आ गया फिर ना। तो इसमें हम डायरेक्ट बिना पूछे हुए इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बी से गुणा करेंगे, इसको ए से। अरे भाई बी से गुणा करेंगे तो इसको ए बी एक्स होगा, यो ए से गुणा करेंगे तो यो ए बी एक्स होगा। यही ऐसे में लिखिए समीकरण 1 में कैसे ए से तथा समीकरण 2 में
बी से गुना करके घटाने पर घटा दिया जाए। चलिए पहले पहले गुना करते हैं। समीकरण एक यह है, ए से बी एक्स में ए बी एक्स माइनस ए से ए वाई में, ए से ए में गुना करेंगे ए स्क्वायर और वाई बराबर ए से जीरो में तो जीरो। समीकरण दो में बी से ए एक्स में तो ए बी एक्स प्लस बी से बी में तो बी स्क्वायर वाई बराबर बी से ए में तो ए स्क्वायर में, बी से ए स्क्वायर में तो पहले ए स्क्वायर तब बी अब प्लस बी से बी स्क्वायर में बी से बी स्क्वायर तब बी क्यू। क्या करने पर है? घटाने पर है। अरे जोड़ने पर ला सकते थे क्या? ये बी वाई है, ये ए वाई है, जोड़ने पर हो सकता था कि इसमें ए से करते इसमें बी से करते तब जोड़ने पर ना हो जाता। आइए लेकिन घटाने पर कर दिए तो घटा लेते हैं, ये बदलते हैं। ए बी एक्स प्लस में हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस में हो जाएगा माइनस ए बी माइनस। ठीक है, अब देखिए वो प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, प्लस माइनस घटता ना। अब देखिए ए स्क्वायर वाई माइनस में बी स्क्वायर वाई माइनस में माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन इसमें तो भाई ना 7 है ना 5 अंक कोई है नहीं है, तो कैसे जोड़ते हैं? देखिए माइनस में ए स्क्वायर वाई और माइनस में बी स्क्वायर वाई बराबर में सुनिए जीरो तो बातें खत्म कीजिए। माइनस में ए स्क्वायर बी और माइनस में बी क्यू। अच्छा लौक रहा है आपको, दोनों में वाई लौक रहा है, हमको भी लौक रहा है, आपको लौक रहा है। माइनस को मेरे से दोनों में माइनस और वाई। आइए माइनस से माइनस खत्म, वाई से वाई खत्म, बचेगा ए स्क्वायर। आई माइनस से माइनस खत्म बचेगा प्लस और वाई से वाई खत्म बचेगा बी स्क्वायर। इतना तो क्लियर है भाई। माइनस से भाग ले लिया, माइनस से भाग देंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, वाई से भाग देंगे ए स्क्वायर वाई में, वाई खत्म बचेगा ए स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाई से भाग देंगे इसमें तो वाई खत्म बचेगा बी स्क्वायर। आइए दोनों में हमको लग रहा है दोनों में बी आ सकता है ना, यानी एगो बी में 3 को तो एगो बी ले सकते हैं, और दोनों में माइनस ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, माइनस बी। माइनस से माइनस खत्म, बी से बी बचेगा ए स्क्वायर, ये माइनस से माइनस खत्म बचेगा प्लस। अभी बी से बी क्यू है, बी से भाग देंगे बी क्यू में तो बी स्क्वायर भाग देंगे, क्योंकि ये वो बी कट जाएगा। अब सुनिए, अब गौर फरमाइए, इधर देखिए माइनस है तो पहले माइनस काट दीजिए, इधर वाई के साथ गुना में उधर आके भाग हो सकता है, तो वाई बराबर बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गुना में है, ये गुना में है, इधर आके भाग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये से कैंसिल, यानी y बराबर हो गया आपका आंसर b। y बराबर तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है भाई? निकाले हुए हैं bx माइनस ए वाई बराबर 0। y का मान b निकला है। आइए तो bx का bx माइनस ए गुने y के मान क्या निकला है भाई? b, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर में 0। अब a से b में गुना करेंगे तो a b, उधर जाके इधर माइनस में उधर आके प्लस में, तो bx बराबर इधर माइनस में इधर आके प्लस में ab। अब देखिए इधर b गुना में उधर ले आना, एक सेकंड में हमको मान को चाहिए, नीचे दिख रहा होगा ना, तो ये x ना तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहा तो फिर दिक्कत हो जाता है, बाद में पता था कि लिख में नहीं दिया। bx बराबर है ab, अरे गुना कर लेते हैं, एक बार हो जाएगा आराम से, ab बराबर 0, इधर माइनस से भी उधर आके प्लस से भी, तो x बराबर हो जाएगा ए बी, गुना में b इधर आके भाग में b से b खत्म, x बराबर हो गया a और y बराबर हो गया b। आगे समझ में कोई दिक्कत? बढ़िया से चलिए, सबका देखिए यही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 की तरफ, चलिए मिटाएं इसको, चलिए आइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या है, सुनिए ध्यान से। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या करना है, इस x प्लस वाई से तो इसमें गुना करना ही है, या a प्लस बी से x में और a प्लस बी से y में गुना करना है कि नहीं करना है? करके गुना। आइए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको नहीं मानेंगे, गुना करेंगे a प्लस बी से पहले कर लेते हैं x में गुना, फिर प्लस a प्लस बी से किस में? y में, a प्लस बी से y में बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया समीकरण 2। अब देखिए कुछ लौक रहा है हमको, क्या लौक रहा है? सुनिए, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी, नहीं संभव नहीं है। अब सुनिए, यहाँ a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी, क्या यहाँ भी y यहाँ भी y, आराम से इसको 0 कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यो प्लस में घटाने पर 0 कर देंगे। आइए समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं, लिखिए दो स्टेटमेंट, समीकरण
एक में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या, चल घटा दे। आइए समीकरण एक क्या है भाई, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इसको लिख दीजिए a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। घटाना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, घटाना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये चिन्ह बदलते हैं, ई प्लस में है हो जाएगा माइनस, ई प्लस में हो जाएगा माइनस, ई प्लस में माइनस, ई प्लस में माइनस। अब सुनिए, ई प्लस में है ई माइनस में, इसमें से घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। आइए तो a माइनस बी इंटू एक्स में से घटाना पड़ेगा a प्लस बी इंटू एक्स। ये वो प्लस में ये वो माइनस में, तो दोनों में एक रंग है, एक रंग है तो कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, गुना कर लीजिए ए वाई या बी वाई, इधर ए वाई या बी वाई, यहाँ प्लस में आएगा यहाँ माइनस में आएगा। आइए इधर देखिए, और ये देखिए यो कट रहा है, यो कट रहा है, ये प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हो गया। ये आपका माइनस में है 2ab, ये माइनस में बी स्क्वायर, ये माइनस में बी स्क्वायर, दोनों एक ही ठिकाना है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ए माइनस ए माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस में ए बी स्क्वायर माइनस में तो माइनस माइनस 2 बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है पक्का। चलिए आगे गुना कीजिए, तो a से x में ax, x से b में माइनस bx, माइनस a से x में माइनस ax, माइनस सुनिए ये माइनस से माइनस b इंटू में x, ये माइनस है ना, सॉरी फिर से सुनिए, x से करेंगे a में ax, x से माइनस b में माइनस bx, माइनस a से x में करेंगे माइनस ax, ये b माइनस और ये प्लस, माइनस b से x में माइनस bx, फिर माइनस 2a। सुनिए कॉमन लेते हैं, देखिए दो दोनों में है, माइनस दोनों में माइनस भी कॉमन लेंगे, दो भी कॉमन लेंगे, ठीक है। और सुनिए बी दोनों में है, बी भी कॉमन लेंगे। तो देखिए तो दो से दो का तो माइनस से माइनस, बी से बी बचेगा ए माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और ये दो से दो बी से बी स्क्वायर तो ये को बी आ जाएगा। अब सुनिए गौर फरमाइएगा, ये ए एक्स प्लस में, ये एक्स माइनस में, ये तो चल जाइए पक्का ही चल जाइएगा, इसको काट देते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस में बी एक्स, माइनस में बी एक्स, अब बराबर, अरे कहा है माइनस में बी एक्स लिख रहा है, सुनिए ना, सुनिए यो माइनस में बी एक्स, यो माइनस माइनस जुड़ता है ना, तो बी एक्स अब बी एक्स, एगो बी एक्स और एगो बी एक्स, तो क्या वो दो गो माइनस में बी एक्स, अब बराबर है माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत? हाँ बड़ा इजी। अब सुनिए एक्स खाई रख देते हैं, गुना में है, जरा के भाग में हो जाएगा, अरे तो इसे ही काट दीजिए, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, 2b से 2b कट जाएगा। क्या हो सकता है, x बराबर 2b इंटू ए प्लस बी, इधर मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड में 2b से 2b कैंसिल, x बराबर हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि ये हो गया x का मान। अब देखिए हमको x थोड़ा चाहिए, y करना चाहिए, तो आइए x का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। आइए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का निकालना समीकरण 1 में रख लेते हैं। आइए समीकरण 1 क्या है भाई, यह a माइनस बी इंटू एक्स निकला है, एक्स जब a प्लस बी है, यहाँ पे एक्स, ये देखिए x के जब आना पहले तो पहले लीजिए x प्लस a प्लस बी इंटू वाई, अब बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। चलिए आइए a माइनस बी, एक्स के जगह पे क्या रखना है, एक्स के मान हम निकाल चुके हैं, a प्लस बी अब प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सुनिए गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र है कि ना किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो गुना कर लीजिए, a से a में करेंगे a स्क्वायर, a से b में करेंगे a b, माइनस बी से a में माइनस a b, माइनस बी से b में b स्क्वायर, इससे ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस में a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसको उस तरफ रखते हैं दोनों को, इस तरफ सिर्फ a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तरफ प्लस में उधर आके माइनस में, इस बी स्क्वायर माइनस में उधर आके प्लस में बी स्क्वायर।
सुनिए ध्यान से, गौर फरमाइएगा। ए प्लस बी इंटू वाई, प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर पहले ही चला गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, बचेगा माइनस में 2ab। सुनिए ध्यान से देखिए, y बराबर गुना में है पूरा, y बराबर माइनस में 2ab बटा में a प्लस बी, आगे आंसर यही आंसर है। चलिए उसको बना दो लास्ट सवाल को। इसमें देखिए कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर दिया हुआ है। आइए इसको माना जाए समीकरण 1, इसको माना जाए समीकरण 2। चलिए तो समीकरण सुनिए 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 ऐसा देखिए तो गौर फरमाइए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ 2 कॉमन लेने वाला है, इधर दोनों तरफ 2। अच्छा कॉमन ले सकते हैं 2, आइए देखिए 2 अगर हम कॉमन लेते हैं 2 दोनों तरफ, इधर भी 2 कॉमन लेते तो कितना हो जाएगा 78, अब माइनस 78 तो 103 18 36 और 9 189 वाई, अब बराबर ये 2 कॉमन ले सकते हैं, इधर 2 कॉमन ले सकते हैं, अब सुनिए इधर छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, बराबर माइनस 74। ठीक है, अब देखिए 2 गुना में जरा का भाग हो सकता है तो 76x माइनस 189y बराबर 2 गुना में जरा का भाग में तो 37 दूना 74 माइनस, इसको मान लीजिए समीकरण का। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार कर दीजिए, इसको भी। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार, इसको यहाँ कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे अगर तो हो जाएगा माइनस में 378 कितना 189 x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 76y बराबर कितना माइनस में 604, जो दिख रहा होगा 2 गुना में जरा का भाग में तो माइनस में 189x प्लस में 76y बराबर 2 गुना में जरा का भाग में माइनस 302, समीकरण हो गया 2। चलिए ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। एक के उपाय है कि इसमें 76 है, यहाँ पर क्या है 189 है, इसमें गुना कर दीजिए 189 से और इसमें गुना कर दीजिए 76 से। ठीक है, एक उपाय है, दोनों कर जाएगा। ठीक है, चलिए गुना करें। आइए कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा हमको। चलिए आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेटर दिया हुआ है, यानी कि लंबा चौड़ा दिया हुआ है अंक। ठीक है, तो गुना ऐसे करने में ज़्यादा समय इसी समय बीत चुका है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई? क्या है भाई, देखिए पहले स्टेट में लिख लेते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में 189 तथा समीकरण 2 में कितना से 76 से गुना करके क्या करने पर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो जोड़ने पर, दोनों का चिन्ह है तो जोड़ने पर भाई। ठीक है, तो आइए गुना करते हैं 76 को 189 से, 76 गुना 189 14,364, 14,364 x माइनस 189 को 189 से, 189 को 189 से, 189 गुना 189 35,721, 35,721 y बराबर 189 को 37 से, 189 को 37 से, 189 को 37 से 6993 माइनस में 6993। आइए अब इसको समीकरण 2 को 76 से 189 में तो हो जाएगा, माइनस में 14,364 अब प्लस 76 को 76 से, 76 को 76 से, 76 गुना 76 5776, 5776 वाई बराबर 76 को 302 से, 76 को 302 से, 302 से 22,952 माइनस में 22,952। क्या करना है जोड़ने पर, अब हो गया ऐसा काम। जोड़ने पर तो क्या करते हैं, ई प्लस में ई माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है घटता है, तो ये तो पहले एक के रंग में पहले चला गया। ये देखिए ये ऊपर एगो माइनस है एगो प्लस है, तो माइनस प्लस घटता है, बड़ा कौन है ऊपर वाला, नीचे वाला छोटा है। आइए 11 में से 6 गया 5 वाई लिख लेते हैं, बचा 1 में 7 निकलेगा, 11 में 7 गया 4, ये बचा 6 में से 7 निकलेगा, 16 में 7 गया 9, ये बचा 4 में से 5 निकलेगा, 14 में 5 गया 9, ये बचा 2 बराबर। अब ये माइनस जोड़ देते हैं। अब सुनिए दोनों में से बड़ कौन है, बड़ ये है, बड़ ये, तो दोनों में से माइनस का साइन जाएगा, दोनों माइनस तो माइनस में जुड़ता है, माइनस से चिन्ह रहा है 9 3 देखिए 2 और 3 5 5 9 14
और 9 9 18 1 19 के 9 हासिल है, 6 2 8 1 9 2 के 2। देखिए दोनों में क्या है, यो माइनस कैसे दोनों में क्या मतलब y बराबर 22 सॉरी 29 945 29 945 है, हो 29 945 क्या बार में एक बार में कट जाएगा। y बराबर आपका आ गया आंसर 1 और y के मान समीकरण 1 में रख लीजिए तुम्हें ना। देखिए भाई इस समीकरण 1 में को यहाँ पर हम लिख करके कॉमन आप अलग अलग लिख लीजिएगा, पहले समीकरण 1 को लिख करके कॉमन ले लीजिएगा, फिर समीकरण 2 को लिख के कॉमन में लेकर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तुमको जो आसान लगा यहाँ लिख दिए थे पहले, फिर यहाँ कॉमन लिए, फिर 2 लिख दिया था, यहाँ कॉमन लिए है, बनाए, ठीक है। चलिए आप लोग प्रतिसार जैसे बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5वां है। चलिए समीकरण y का मान समीकरण यहाँ रख दें, यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या भाई, समीकरण 1 क्या यह है ना 76x माइनस 189y बराबर माइनस 37। तो 76x माइनस 189 गुना y के मान कितना है a बराबर माइनस 37। अब देखिए 109 को कॉमन बाकी या का चेंज लीजिए, काला पेन से बनाते हैं क्योंकि ब्लू कम देता रहता है। 76x माइनस 189 कम 189 बराबर माइनस में हो गया 37, नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ आइए। अब देखिए 76x बराबर ये माइनस हो जाएगा प्लस में, तो बराबर बच गया हम माइनस में 37, इधर माइनस में 189 इधर आके प्लस में 189। आइए 76x बराबर ये माइनस प्लस घटेगा तो 189 में से 37 गया था 152 ना, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 152 गुना में 76 इधर आके भाग में 76, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 76 गुना 152, यानी x बराबर आ गया, y बराबर आ गया 1, x बराबर आ गया 2। तो कैसा लगा सुनिए 1 मिनट। चलिए अब कैसा लगा सो बताइए, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और सुनिए आज हुआ इस चैप्टर का समाप्त, अभी सुनिए अभी 8 नंबर है बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 अगले वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और सुनिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम दोबारा बनाएंगे, कहिएगा सर कि सेपरेट एक वीडियो का 7 का तीसरा समझ नहीं होगा, 14 समझ नहीं आ पाता नहीं, तो कमेंट कीजिएगा कि सर तीसरा फिर से बनाइए, अलग वीडियो बनाइए, समझा के बनाइए, फिर और समझाएंगे, थोड़ा और विस्तार में थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे। और सुनिए आप लोग को एक बात और बताना चाहते हैं कि आपके अब अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 के प्रत्येक विषय का इतिहास, भूगोल, भौतिकी, रसायन शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, गणित सभी का चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में से कम 40 से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी से ही ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बच्चा अंत में जाकर नर्वस वो हो जाता है और आपको गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो आपके चैप्टर से आप अगर करके अगर देखे हैं तो सही है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट खोलिए वहां से देखिए। सुनिए फिर से बता रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और लिखा होगा इतिहास ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव, भौतिक ऑब्जेक्टिव ना, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव, संस्कृत, सबका 4-4-5 चैप्टर हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और एक चैप्टर से सोचिए ना कि 60 क्वेश्चन ले रहे हैं, किसी में 50 क्वेश्चन ले रहे हैं, किसी में 40 क्वेश्चन ले रहे हैं, चैप्टर से एक अध्याय से, एक चैप्टर से, तो कितना होगा इंपॉर्टेंट। इसलिए बोले हैं कि गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और बच्चा वो अंत में नर्वस होता है जो अभी से नहीं कहता है कि अंत में हम गाइड खरीदेंगे तैयारी करेंगे, नहीं, अभी से तैयारी करना है। अभी अगस्त है, ठीक है, अगस्त से तैयारी, अगर नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मेरा टारगेट है कि 15 नवंबर तक की हम पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर के 30 से 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दें और उसके बाद सेट बनाए, पूरा किताब का सेट बनाएंगे, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन को बनाएंगे। तब क्या करना है, बहुत बातें हो गई, समय भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, अगर अच्छा लगा तो शेयर करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।